नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रहाशा क्रॉनिकल में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एटम बम या फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि एक काला गाढ़ा लिक्विड हो सकता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। एक ऐसा रिसोर्स जिसने देशों को बनाया भी और बर्बाद भी किया। और आज इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है रूस। एक ऐसा देश जो वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस और मुश्किल हालात के बावजूद बेहद सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है। आखिर कैसे? रूस के पास सस्ता तेल प्रोड्यूस करने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला और अहम कारण है रूस की विशाल ज्योग्राफी। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं। इनमें से ज्यादातर साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में मौजूद हैं। इन रिजर्व्स के इतने बड़े होने की वजह से रूस को तेल खोजने और निकालने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे रखता है। दूसरा कारण है सोवियत काल का इंफ्रास्ट्रक्चर। जब सोवियत यूनियन था, उस समय पूरे देश में ऑयल और गैस निकालने के लिए पाइपलाइंस और रिफाइनरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया गया था। आज भी वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ रहा है। नए बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए रूस की तेल उत्पादन लागत अपने आप कम हो जाती है। तीसरा अहम पॉइंट है स्टेट कंट्रोल। रूस की बड़ी तेल कंपनियां जैसे रोसनेफ्ट और गजप्रॉम सरकारी नियंत्रण में हैं। इसका मतलब है कि सरकार सीधे तौर पर तेल की कीमतों को नियंत्रित कर सकती है। घरेलू मार्केट में इसे सस्ता रख सकती है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने हिसाब से दाम तय कर सकती है। यही स्टेट कंट्रोल रूस को तेल को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करने की ताकत देता है। अब सवाल आता है कि साइबेरिया की 50 डिग्री की ठंड में, जहां जमीन सालों से जमी हुई है, वहां से सस्ता तेल निकालना आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब है रूस की आर्कटिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। यहां सामान्य मशीनरी काम नहीं करती। इतनी ठंड में आम स्टील पत्थर की तरह टूट जाता। इसलिए रूस ने ड्रिलिंग रिग्स से लेकर पाइपलाइंस तक सब कुछ स्पेशल आर्कटिक ग्रेड स्टील से बनाया है, जो एक्सट्रीम ठंड सह सके। सबसे बड़ी चुनौती होती है परमाफ्रॉस्ट पर कंस्ट्रक्शन करना। अगर ड्रिलिंग की गर्मी से यह जमी हुई मिट्टी पिघल गई तो पूरा का पूरा ऑयल रिग जमीन में धंस सकता है। इससे बचने के लिए रूस के इंजीनियर्स स्ट्रक्चर को जमीन के ऊपर गहराई तक गाड़े गए स्टील पाइप्स पर बनाते हैं। तेल निकालने के बाद उसे हजारों किलोमीटर दूर रिफाइनरी तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए रूस ने इंसुलेटेड पाइपलाइंस का जाल बिछाया है। इन पाइपलाइंस में तेल के फ्लो को बनाए रखने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर तेल को गर्म किया जाता है ताकि वह जम न सके। यह पूरा प्रोसेस बेहद महंगा और मुश्किल है, लेकिन सालों के अनुभव ने रूस को इसका मास्टर बना दिया है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर यूरोप था। जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड जैसे देश पूरी तरह से रूसी ऊर्जा पर निर्भर थे। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ना ताकि वह युद्ध जारी न रख सके। यूरोप ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। ऐसे में रूस बर्बाद हो सकता था, लेकिन उसने चालाकी से नया प्लान बनाया। उसने अपना तेल एशियाई देशों की ओर मोड़ दिया। इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाया दो बड़े देशों ने, चीन और भारत ने। रूस ने इन्हें मार्केट रेट से भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। जहां दुनिया में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल बिक रहा था, वहीं रूस ने भारत और चीन को $70-80 प्रति बैरल पर तेल बेचा। अब भारत के नजरिए से इसे समझना जरूरी है। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया तो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने आलोचना की। उनका कहना था कि भारत एक तरह से रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। लेकिन भारतीय सरकार ने साफ कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश को सस्ती ऊर्जा चाहिए। अगर कहीं से सस्ता तेल मिल रहा है तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। यह हमारा राष्ट्रीय हित है। भारत ने तर्क दिया कि यूरोपीय देश सालों तक रूस से तेल और गैस खरीदते रहे हैं। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब जब उन्होंने खरीदना बंद कर दिया तो भारत पर दबाव बनाना गलत है। इस कदम से भारत को सस्ता तेल मिला, महंगाई पर कंट्रोल हुआ और साथ ही दुनिया को संदेश मिला कि भारत अपनी विदेश नीति किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के हित में तय करता है। अब सवाल उठता है, क्या रूस अरब देशों के तेल मार्केट पर भी कब्जा कर सकता है? यह सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी नामुमकिन नहीं। रूस सीधे सैन्य कब्जा नहीं करेगा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी से असर डालेगा। ओपेक प्लस गठबंधन को मजबूत करना, मिडिल ईस्ट देशों को हथियार और टेक्नोलॉजी देना और डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में तेल व्यापार करना,
ये सब तरीके रूस अपना सकता है। तो साफ है कि तेल का यह खेल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। रूस ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट डिप्लोमेसी के दम पर वेस्टर्न सैंक्शंस को कमजोर कर दिया है। भारत जैसे देशों ने अपने हित में इस मौके का फायदा उठाया है। आने वाले वक्त में सीधी जंग नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव का खेल होगा, जिसमें रूस और मिडिल ईस्ट मिलकर नया पावर सेंटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी रूस के सस्ते तेल की पूरी कहानी। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल रहाशा क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।